व्यंग लेख का शीर्षक है अमेरिका में क्षति, बिहार में पूर्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 74 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में 78 वर्षीय जो बाइडेन को जीत मिली, यानी जनादेश युवाओं के खिलाफ रहा। अमेरिका में राष्ट्रपति और बिहार में विधानसभा के चुनाव लगभग साथ साथ संपन्न हुए। नरेंद्र मोदी जी ही दोनों जगह स्टार प्रचारक थे। भारतीयों को आश्चर्य है कि मोदी जी के प्रचार के बावजूद ट्रंप कैसे हार गए। संभव है अमेरिकियों को भी आश्चर्य हो कि मोदी जी के प्रचार के बावजूद नीतीश कुमार कैसे जीत गए। कई भारतीयों ने ट्रंप की जीत के लिए हवन किए। हालांकि ट्रंप फिर भी हार गए। हो सकता है अमेरिकी देवी देवता संस्कृत के श्लोक नहीं समझ पाए हों। चर्चा है कि अमेरिकी धरती पर अब की बार ट्रंप सरकार कहने से ट्रंप की हुई हार के बाद उन देशों में चुनाव प्रचारक के रूप में मोदी जी की डिमांड बढ़ सकती है जहां की जनता अपने राष्ट्र प्रमुखों से मुक्ति चाहती है। मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती का सुपरिणाम कहीं या कुछ और। भारत में चुनाव भले ही अमेरिका की तरह न लड़े जाते हों, लेकिन अमेरिका में चुनाव भारत की तरह लड़े जाने लगे हैं। बिहार में पहले नंबर की पार्टी विपक्ष में बैठेगी और तीसरे नंबर की पार्टी का नेता मुख्यमंत्री होगा। एलजेपी का ओपन नारा था, मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं। जबकि जेडीयू का साइलेंट नारा था, मोदी से बैर नहीं, एलजेपी की खैर नहीं। दुश्मन का दुश्मन मित्र तो सुना था, लेकिन मित्र का मित्र दुश्मन पहली बार देखने को मिला। बिहार चुनाव में अन्य मुद्दे काम न आते देख बीजेपी ने फ्री वैक्सीन का फंदा फेंका, जो संभवतया काम कर गया। नीतीश कुमार सरकार ने 5 साल से बिहार में सख्त शराबबंदी कर रखी है। जैसे ही बीजेपी ने फ्री वैक्सीन वाला ऑफर दिया, मेरे ख्याल से आदतन शराबी रहे वोटर फ्री वैक्सीन का असली अर्थ समझ गए। अमेरिकी लोकतंत्र की तुलना में भारतीय लोकतंत्र अधिक पारदर्शी और महान है। चुनाव में टिकट जाति धर्म से तय होते हैं। सटीक एग्जिट पोल सट्टा बाजार बताता है। लोकतंत्र काल में चुनावी मुद्दे राजतंत्र काल के होते हैं। सरकार बनाते हैं आम लोग, जिसे चलाते हैं खास लोग। हार के बावजूद ट्रंप व्हाइट हाउस न छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, जबकि पत्नी मेलानिया पति ट्रंप को छोड़ने की धमकी दे रही है। चुनाव के बाद पत्नी पति को छोड़े, इससे तो अच्छा है कि चुनाव से पहले पति ही पत्नी को छोड़ दे। अमेरिकी मीडिया के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप दिन भर में 17 झूठ बोलते हैं। यह अलग बात है कि अमेरिकी मीडिया को गिनती आती है।